इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एरे एलिमेंट का किस तरीके से एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। चाहे तो एरे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, जिस भी तरीके से हो, इस तरह से हम लोग एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए एक फार्मूला है, उसी के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला ये है, एड्रेस ऑफ डेटा एलिमेंट A of K इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस W मतलब वर्ड साइज, फिर ये इंडेक्स सपोज K माइनस लोअर बाउंड L B, इट मीन्स लोअर बाउंड। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। K जो होगा, K इंडेक्स ऑफ एलिमेंट बी ए बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, W होगा वर्ड साइज ऑफ एन एरे एलिमेंट, और L भी क्या है, लोअर बाउंड। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से एरे एलिमेंट का हम लोग एड्रेस कैलकुलेट करें। तो एड्रेस ऑफ बेस डेटा एलिमेंट ए के, ए क्या है, एरे नेम, ये एरे नेम हो गया। के इंडेक्स, किस लोकेशन पर, किस इंडेक्स का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। बी ए मतलब बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से स्टोर होगा। W वर्ड साइज, वर्ड साइज का मतलब होता है कि अगर इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट। के इंडेक्स L और B, L B मीन्स लोअर बाउंड, कहाँ से एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सपोज एक एरे ले लें, इंट ए ऑफ 5 लिख सकते हैं या ऐसे छोड़ दें, इक्वल टू इनिशियलाइज अगर हम लोग कर दें, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। सपोज एक हम लोगों ने सिंपल एक एरे ले लिया, चाहे तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं लेते हैं तो भी वो इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब हम लोग यहाँ से बेस एड्रेस के बारे में कैलकुलेट करेंगे। तो एड्रेस ऑफ निकालना है हम लोग को, क्या एड्रेस, तो एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एड्रेस ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट एड्रेस ऑफ A of 3 where base address is 100, बेस एड्रेस 100 होगा। तो कहने का मतलब कि एक एरे दे दिया है, एड्रेस निकालना है A of 3 का, और बेस एड्रेस दे दिया है 100। तो अब सिंपल हम लोग पहले इसको जनरेट कर लें और इससे रिलेटेड हम लोग देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये है 2 3 4 एंड 5। तो जो फर्स्ट वाला 5 एलिमेंट है, तो जो स्टोर होगा 5 10 25 15 एंड 20 ऐसे स्टोर होगा। तो जो एरे का नाम A है, तो ये होगा A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 एंड A of 4। ऐसे ही ये मेमोरी में एलोकेट कर देगा। ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4। अब देख सकते हैं कि A of 3 पर निकालना है। और सिंपल अगर कोई बोलता है कि फोर्थ एलिमेंट कौन सा होगा, तो एरे में 0 से होगा तो 1 प्लस कर देंगे। अब देखिए सपोज यहाँ पर दे दिया है कि बेस एड्रेस 100 है, तो बेस 100 है तो इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर
इंटीजर का मतलब दो दो बाइट, 102, 104, 106, 108। तो ये मेमोरी को हम लोग एलोकेट कर दिए। अब हमें कैलकुलेट करना है ए ऑफ 3 को बेस एड्रेस ये दिया है, ये फॉर्मूला है ए ऑफ के एड्रेस ऑफ ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 जो एरे का नाम होगा यहाँ पर। अब हम लोग को देखिए फॉर्मूला में क्या निकालना, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस प्लस W इनटू यहाँ पे के का मतलब सपोज 3 है, ये 3 लिख लिए, माइनस लोअर बाउंड क्या होगा, ये होगा 0, तो ये 0। अब बेस एड्रेस दिया हुआ है हम लोग का कितना, 100 दिया है, 100 प्लस ये वर्ड साइज। तो वर्ड साइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू टाइप वैल्यू takes 2 byte to store, therefore word size is 2। तो देख सकते हैं कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसलिए 2 बाइट लेता है स्टोर करने के लिए, तो वर्ड साइज हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, और 2 ये थर्ड एलिमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन से 3 माइनस 0, ये देख सकते हैं 3 2 6, और यहाँ पर 100, तो 106। तो इसका एड्रेस देख सकते हैं कि ए ऑफ 3 जो लोकेशन होगा उसका एड्रेस हो जाएगा 106। तो ऐसे हम लोग इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लें, फ्लोट के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए फ्लोट के लिए अगर हम लोग चेक करें तो सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए, सपोज हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, ये एग्जांपल, सपोज x, ये फ्लोट x ऑफ, यहाँ पर छोड़ देते हैं साइज, यहाँ 1.5, 2.7, 4.6, 3.4 और 6.3, ऐसे हम लोग एक फ्लोट वैल्यू को ले लिए। 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट को लिख सकते हैं, इसकी साइज 5 लिख सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब कैलकुलेट एड्रेस of x of 4 whose base address is suppose 100। ये कोई जरूरी नहीं है कि 100 है, तो जो भी फॉर्मूला में होगा तो कैलकुलेशन सिंपल होगा, इसलिए सीखने के लिए हम लोगों ने 100 ले लिया। 200, 2000, 500 कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसमें दिया हुआ है कि देखिए फ्लोट है, तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा, 4 बाइट ईच एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 1.5, सेकंड 2.7, थर्ड 4.6, 3.4 एंड 6.3, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ x है, तो ये x ऑफ 0 हो गया, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, ये इंडेक्स है, इंडेक्स वेरिएबल या सब्स्टिट्यूट वेरिएबल। बेस एड्रेस हम लोगों ने मान लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 है। तो अगर ये 4 बाइट ईच एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है, देन नेक्स्ट विल बी 104, 108, 112, 116। तो हम लोग को निकालना क्या है, x ऑफ 4, इट मींस 4
एरे के अकॉर्डिंग फोर्थ एलिमेंट है, ऐसे इसमें 5 है, तो ये भी देख लेंगे बाद में। तो अब देखिए जो फॉर्मूला है ये बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस या एड्रेस ऑफ एक्स ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस 100 हो गया, प्लस यहाँ पे यह पर लिख ही दें कि बेस एड्रेस प्लस वर्ड, तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट जिसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं 4 माइनस लोअर बाउंड, तो यहाँ बेस एड्रेस देख सकते हैं कि ये 100 होगा, वर्ड साइज सिंस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर used या uses 4 byte to store, therefore word size is 4, तो इसका 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखिए वर्ड साइज 4 होने के साथ साथ ये इंडेक्स है, इंडेक्स फॉर लोअर बाउंड का इंडेक्स यहाँ पर ये होगा 0, तो ये होगा 4 4 जा 16 प्लस 116, तो ये देख सकते हैं कि फ्लोटिंग वैल्यू का भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग कैरेक्टर का कोई भी लेके वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैरेक्टर का जो वर्ड साइज होगा 1 बाइट होगा, क्योंकि उसका मेमोरी लोकेट जो करते हैं तो एक बाइट में वो स्टोर होगा, तो ये कैलकुलेटिंग है एड्रेस ऑफ एन एरे एलिमेंट। अब इसी के साथ एक हम लोग और देख लेते हैं लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। Calculating the length of an array, किसी भी एरे का किस तरह से हम लोग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत सिंपल, लेंथ इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अगर दिया हुआ है एरे, उसका लेंथ निकालना है, सपोज एक एग्जांपल ले लिया जाए कि लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए इंट ए दिया हुआ है, इसके अंदर 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, 6 है दिया हुआ है। अब इसे अगर हम लोग एरे के अंदर स्टोर कर लें कुछ इस तरह से 5 3 8 9 6, तो ये क्या हो जाएगा, A0 A1 A2 A3 एंड A4 दिया होगा। इसी तरह से एड्रेस भी होगा 100 102 104 106 108 दे दिया है। तो अब हम उसको लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अपर बाउंड, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड कितना है, इंडेक्स देख सकते हैं 4, लोअर बाउंड कितना है 0 और प्लस 1 इक्वल टू 5, तो जो एरे का लेंथ होगा वो 5। अब जरूरी नहीं है इसमें सी लैंग्वेज में लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लैंग्वेज में सब्सक्रिप्ट इधर से ले सकते हैं, मैथमेटिकल में इधर से ले सकते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड कुछ भी हो सकता है। जैसे दे देगा लोअर बाउंड इक्वल टू -20 दे दे, अपर बाउंड इक्वल टू दे दे कि 30 दे दे, तो कितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो इस केस में हम लोग लेंथ को निकालेंगे, लेंथ इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो अपर बाउंड कितना है 30, लोअर बाउंड 20 -20 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा
30 माइनस माइनस प्लस 20 51। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर या एरे की लेंथ जो होगी 51 हो जाएगी। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी देता रहता है इन सब क्वेश्चंस को। तो ऐसे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। इसके पहले देखा कि एरे को कैलकुलेट करते हैं कैसे। थैंक यू वेरी मच।